साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। खर साहब बहुत शुक्रिया। खर साहब बैनुल-अक़वामी बरादरी अब भारत के इस इक़दाम के बाद ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ भी जाएंगे, राब्ते शुरू भी हो गए हैं। क्या कर सकती है बैनुल-अक़वामी बरादरी और क्या कर सकता है पाकिस्तान अब इस सूरत हाल में? देखिए, पहले तो शाहज़ेब आई थिंक हमें कोई लफ्ज़ नहीं दबाने चाहिए या अपनी आपको डिप्लोमेटिक जार्गन में नहीं उलझाने देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इंडिया की तरफ से स्टेप लिया गया है जिसमें उन्होंने हर चीज़, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर, अपनी स्टेट की कमिटमेंट्स एट द टाइम ऑफ एक्सेशन ऑफ द कश्मीरी स्टेट टू इंडिया एंड इन 1954, बिकॉज 37A आपको 1954 से मिलता है, 370 आपको पहले से मिलता है। सारी कमिटमेंट्स को रेनिगेट किया है, उसमें से बाहर निकले और इंडियन स्टेट की क्रेडिबिलिटी, उसके डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल्स का जनाजा निकाल के निकले हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हुई जिससे ये इनेबल हुआ कि ये हो सके। एक तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ऑर्डर जिस तरह में है, आप देख रहे हैं यूएस खुद इंटरनेशनल ऑर्डर को ब्रेक करने के चक्कर में है, ना ट्रेड के ऊपर ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहीं भी लीडरशिप नहीं शो कर रहा। यूके जिसको हम एक अहम तरीन दहाइयों से देखते आए हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ओवरऑल इन एटलीस्ट आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो खुद 31 अक्टूबर की हार्ड ब्रेक्जिट के लिए तैयारी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन एक बिल्कुल स्टेट ऑफ केओस में है, EU डिसरे में है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहाँ से एक्सपेक्ट करें कि एक मॉरल प्रेशर आएगा एक फैशिस्ट इंडियन रिजीम के ऊपर कि वो कश्मीरियों का जो खून कर रहे हैं या उनके ऊपर स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं या अब उनका बेधड़क, अगर ये इसमें कहीं भी, जो कि कई इंडियन लिबरल्स भी कहने की कोशिश करें कि यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेप हो या लीगल स्टेप हो तो सीज करने की क्या जरूरत है। अपने ही नुमाइंदे जो इनके लिए कश्मीर रन करते रहे, महबूबा मुफ्ती साहिबा, अब्दुल्ला साहब, उन सबको हाउस अरेस्ट करने की क्या। गिलानी साहब को तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, हुर्रियत लीडर्स का भी अंडरस्टैंड करते हैं, बट अपने ही लीडर्स को जो आपकी स्टेट में बिलीव करते रहे। और मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एक जो 4 सेंटेंसेस की स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा से आई है, जिन्होंने कहा है कि आज वो सारे लोग जो टू नेशन थ्योरी को नहीं बोलते थे, जो मौलाना आज़ाद की सोच थी परहैप्स, जो उनकी महबूबा मुफ्ती साहिबा खुद के इंडियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करती थी, आज हर किसी के मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है। आज हर किसी को पता चला है कि हम गलत थे, वी वर रॉन्ग। सो गोइंग फॉरवर्ड इंडियाज क्रेडिबिलिटी नोवेयर टू बी सीन। इससे क्या होगा जब आप डेमोक्रेटिक दरवाजा, डेमोक्रेसी का दरवाजा बंद कर देते हैं, जब आप नेगोशिएशन का दरवाजा बंद कर देते हैं, तो लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाती है। फिर वो जो मलबा गिरेगा वो किस पे गिरेगा। सबसे पहले क्लियरली इंडिया का लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी, उनका मीडियम टर्म, हर चीज अफेक्ट होगी। और जो इनका एक शाइनिंग राइजिंग इंडिया का एक पूरा ढोंग रचा के, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट में तो ढोंग ही रह गया, वो विल कम क्रम्बलिंग डाउन। अभी दुनिया के पास टाइम नहीं है, वो देख नहीं रही बिकॉज बहुत ज्यादा क्राइसिस है। लेकिन इसका जो क्रेडिबिलिटी इशू है और जो इसके रैमिफिकेशंस होंगे, वो शायद मोदी सरकार अगर जानती तो वो हिंदुस्तान, एक हिंदुत्व हिंदुस्तान के साथ भी ऐसा ना करती जो वो कर चुकी है।